Welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. The big game, the final, India will take on Sri Lanka. 8वीं बार एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। 4 बार इंडिया जीता है और 3 बार श्रीलंका जीता है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो 19 बार इन टीमों ने फाइनल्स खेले हैं किसी इवेंट के, जिसमें से 9 बार इंडिया जीता है और 8 बार श्रीलंका। तो बड़ा क्लोज मुकाबला है हमेशा से इन दोनों टीमों के दरमियान। तो एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, आज इसका फैसला होगा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको यह बता दें कि टॉस जीता है श्रीलंका ने और बैटिंग का फैसला किया है, और रोहित शर्मा का भी यही मानना था कि वो भी कुछ इसी तरह का फैसला लेते। विराट कोहली वापस आ गए, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर अपना पहला गेम खेल रहे हैं इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल आए हैं टीम में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस मैच के बारे में सबकी राय लेते हैं, फिर प्रेडिक्शन लेंगे और फिर वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम का आगे क्या करना है और क्या होना है, उस पर भी बात होगी। तो यूनुस, स्टार्टिंग विथ यू, सबसे पहले मुझे बताइएगा क्या समझ रहे हैं इस फाइनल को देख के? बिग गेम, बिग मुकाबला, दोनों टीमें वेल डिजर्व्ड हैं फाइनल के लिए? बिल्कुल वेल डिजर्व है, इसलिए कि इन्होंने अपने लिए जब शुरू हुआ ये इवेंट तो इजी किया, पॉइंट्स लिए, रन रेट अच्छा बेहतर रखा और आज वो फाइनल्स में है। दो के अगर लास्ट मैच हम देखें तो इंडिया हार के आया हुआ, लेकिन बड़ा स्मार्टली उन्होंने वो डिसीजन लिया कि जिस तरह उन्होंने मुश्किल कंडीशन में अपने आप को आजमाया। तो यही हम बार बार यहाँ बात कर रहे होते कि आपने प्रिपेयर रहना है। मेरे ख्याल से अगर मैं इस मैच की बात करूं और इनका हेड टू हेड भी मैं देखूं और उसके बाद अगर मैं पास एक्सपीरियंस देखूं तो दोनों टीमें कैपेबल यहाँ पे नजर आ रही हैं कि वेल प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो चले उनको थोड़ा एज हो सकता है कि उनकी जो टीम है उसमें काफ़ी मिच्योर प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें हम यहाँ ये मुआवजा करें कि शायद टीम श्रीलंका जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। उनकी टीम दोबारा रिबिल्ड की बन रही है और उनके पास भी उतना ही चांस है जितना इंडिया, लेकिन इंडिया अच्छे शेप में लग रही है, वेल प्रिपेयर्ड है और आई होप कि अच्छा मैच हो, क्योंकि जिस तरह ये इवेंट जा रहा है एशिया कप और जिस तरह इसके मैचेस हुए हैं, अगर मैं 3-4 मैचेस लास्ट की बात करूं तो बहुत अच्छे क्लोज मैचेस हुए हैं। तो मेरे ख्याल से क्या ही मजा है कि वन साइडेड मैच ना हो और हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम उस पर अच्छी डिबेट कर सकें और खूब एंजॉय कर सके इंडिया और श्रीलंका के इस गेम को। बिल्कुल सही है कामरान, ये जो दोनों टीमों के बीच में मुकाबला है इसको बराबरी का ही कहेंगे, बिकॉज जो स्टैट्स ओवरऑल एशिया कप के नजर आते हैं ये दोनों टीमें ही compete करती हैं। हम बार बार कहते हैं पाकिस्तान ने एशिया कप में अंडर परफॉर्म किया है, बट ऑन पेपर अगर देखा जाए तो भारत की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं तो अभी आपने जैसे बताया 19 बार ये फाइनल खेल रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि श्रीलंका हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है। अभी से नहीं, इस टूर्नामेंट से नहीं, काफ़ी अरसे से, जो हमें शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये काम हमें करना चाहिए था इंडिया के साथ, लेकिन खैर बेस्ट टीम है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन श्रीलंका को मैं इसलिए थोड़ा क्रेडिट दूंगा, फाइनल खेलना उनके प्लेयर्स अनफिट थे जी, बॉलिंग नहीं थी, फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है वो टोटली अपने एक स्पिनर्स पे और दूसरा बैटिंग लाइनअप पे वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ज़बरदस्त अचीवमेंट है उनकी क्रिकेट के लिए इस टीम के साथ। अभी उनका कप्तान फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में अगर वो बैटिंग में रन्स कर ले तो मेरे ख्याल से इंडिया को टफ टाइम मिल सकता है। अब श्रीलंका को टॉस जीत के जो एडवांटेज मिला, एटलीस्ट वो 250 प्लस रन जरूर करें। अंडर लाइट इतना इजी नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको, और स्पिनर उनका एक अनफिट हुआ महेश, वो भी एक लॉस है उनके लिए। अब देखना पड़ेगा नया बॉल कैसे करते हैं, लेकिन इंडिया ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, ग्रेट प्लेयर्स हैं, टॉप टीम है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है, अपनी स्किल, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गेम प्लानिंग की वजह से, इसलिए वो फाइनल खेल रहे हैं। जी हाँ, बिग मैच, बिग गेम, बिग फाइनल, इंडिया विल टेक ऑन श्रीलंका। और पिच रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं और फिर उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, टॉस पे यही फैसला हुआ जो बताया जा रहा था कि बड़ा मैच है, बैटिंग करें, बैटिंग के लिए सूटेबल लग रही है और एडवांटेज श्रीलंका की साइड। क्या इस बात से एग्री करते हैं? बड़ा अच्छा टॉस जीता है, बिल्कुल फ्रेश पिच है ये पिच, पहले इस्तेमाल नहीं हुई,
ड्राई भी है, थोड़े से डोमिनिक कॉर्क ने कहा कि क्रैक्स भी हैं। अगर ये लाइट में और ज्यादा बढ़ते हैं, और लाइट में वैसे भी खेलना मुश्किल हो रहा है प्रेमदासा में, प्रेमदासा की लाइट्स के ऊपर भी ऑब्जेक्शन रहा है मुख्तलिफ टीमों का, और इनकी लाइट्स में खेलना जरा सा मुश्किल है। तो अच्छा टॉस जीता है श्रीलंका ने, और हमारे पूरे पैनल को और आपको मुबारकबाद कि हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आज बने। शादी बेगानी है लेकिन हम सब अब्दुल्ला है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शोएब, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो पॉइंट उठाया था कामरान ने कि ऑन पेपर टीम देखें तो इंडिया की नजर आती है स्ट्रांग, बट मैचेस ऑन पेपर नहीं जीते जाते, ये साबित किया है श्रीलंका ने। चमीरा अवेलेबल नहीं थे, लहुरा कुमारा अवेलेबल नहीं थे, मधुशंका अवेलेबल नहीं थे, हसरंगा उनके की प्लेयर हैं वो अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद वो फाइनल में पहुंचे हैं और अब तिक्षाना भी नहीं है, तो इन्होंने कहीं पे भी गिव अप नहीं किया। देखिए, श्रीलंका ने भी साबित किया कि पेपर ऑन मतलब मैचेस ऑन पेपर नहीं जीते जाते, और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी साबित किया कि ऑन पेपर टीम तगड़ी हो या बॉलिंग लाइन दुनिया का नंबर 1 हो तो आप मैचेस नहीं जीत सकते, ग्राउंड में जाके डिलीवर करना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा, हसारंगा जैसा मेन वेपन उनका नहीं था, लेकिन 20 साल का बच्चा आगे उसने क्या आपको कमी महसूस हुई? जी बिल्कुल कम मुझे तो नहीं महसूस बिल्कुल हुई। नहीं। दूसरी टीमों को उसने वक्त डाल के रखा, पंजाबी में वक्त कहा जाता है, तो उसने इन्होंने साबित कर दिया कि आप 1 यूनिट होकर खेले ना, फिर चाहे आपका नाम बड़े ना हो, चाहे आपकी माजी की परफॉर्मेंसेस बड़ी ना हो, लेकिन 1 यूनिट हो, एग्जीक्यूशन आपको आती हो, तो फिर यकीनी तौर पे आप जीतते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं 7 प्लेयर इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलवाए थे। क्या हम ये सोच सकते थे? बांग्लादेश तो एक बड़ी टीम है, हम तो नेपाल के खिलाफ, हम तो जो है हॉलैंड के खिलाफ अपने जो है बेंच स्ट्रेंथ को नहीं मौका देते। तो अब उनके 7 खिलाड़ी जब वापिस आ गए हैं, तो वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम तो है ही इंडिया, तो आज भी मेरे ख्याल से फाइनल उनके नाम रहेगा। जी, स्ट्रांग नजर आ रही है इंडिया की टीम। ऑब्वियसली अभी सबकी प्रेडिक्शन भी लेंगे, लेकिन यूनिस पिच रिपोर्ट के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। शाहिद साहब ने भी बात की कि अंडर लाइट्स खेलना मुश्किल होता है, बट मैंने कॉन्ट्रास्ट देखा है इसमें। जब हम खेल रहे थे तो मुश्किल हो रहा था, बाद में चेस भी करना लगा, एक दिन आसान हो रहा था। तो ये क्या है, ये कैसे हुआ कि पहले अंडर लाइट्स में हमें खेलना बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा था, फिर बाद में जिस मैच में श्रीलंका हमारे साथ खेला तो उसमें इतना मुश्किल नहीं लग रहा था? अगर मैं पहले मैचेस की बात करूं, एक आधा मैच पहले की, तो उसमें ये हो रहा था कि आप बाद में बैटिंग करें। वो इसलिए कि अगर आप पहले हाफ की पिच को आप देखते हैं तो उसमें टर्न हो रहा था, और अगर आपके पास अच्छे स्पिनर हों तो उन्होंने उन स्पिनर्स ने आपको मुश्किल डाली। इस वजह से भी चाह रहे थे, जैसे एक आधा मैच में अगर मैं कैप्टन की श्रीलंकन कैप्टन की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि हम बाद में अच्छा है कि हम बाद में बैटिंग कर रहे हैं। और उस जो मैच उनके जो पाकिस्तान के खिलाफ था, अगर उसमें उनके पास कोई एक आधा मैच्योर प्लेयर होते हैं वहां पे, तो मैं 2-3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। वो तो खुद ही उन्होंने इंटरेस्टेड कर दी और आखिरी बॉल तक ले गए। तो ये हमने देखा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि कोलंबो में जब हमने बाद में बैटिंग की तो कहीं हमें नजर आया कि बॉल ज्यादा टर्न नहीं हो रहा है, स्किड हो रहा है और बैट पे अच्छा आ रहा है। और देखिए, इसकी एक वजह और भी थी, अगर मैं पास की बात करूं तो बारिश बार बार हो रही थी, बॉल भी बाजुकात गीला हो रहा था। तो जब बॉल आपका ठीक है, इस वक्त 2 नए बॉल्स हैं और आपको एक बॉल पे 25 ओवर ही होने होते हैं, लेकिन फिर भी जब आपका बॉल ग्राउंड में बार बार जा रहा होता है और पानी बहुत होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो बॉल को थोड़ा सा गीला भी होता है। और फिर एक और इसकी वजह यह भी है कि अगर मैं मॉडर्न एरिया की जो मैं बार बार एक बात मेंशन कर रहा हूं कि अब 40 ओवर्स हैं आपके पास पावर प्ले में, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाता है कि एक ऑड बाउंड्री आपको मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे डॉट्स हम देखते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, फिर नेक्स्ट 30 ओवर्स में बहुत सारे डॉट्स पहले नहीं होते थे, लेकिन अब हमें यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि एक फील्डर अंदर होते हैं, लेकिन उसके फिर ये फायदा भी होता है कि आपको बाउंड्रीज भी मिल रही होती है। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से। क्या आज बाद में बैटिंग करना अंडर लाइट्स मुश्किल होगा या नहीं? ये पिच मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए, टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लास्ट मैच की भी बात करूं, इतने सारे चेंजेस के बाद भी उन्होंने फाइट की और क्लोज गए। तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया को चेस करने के लिए कुछ भी उनके सामने हो, क्योंकि देखिए हमने उनको देखा कि वो वेल प्रिपेयर होके आए हुए, उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी खिलाया, उन्होंने मुख्तलिफ नंबर्स पे भी प्लेयर्स को आजमा के देख लिया, और वो जो अल्टीमेट गोल था उनका फाइनल खेलना, फाइनल जीतना और फिर वर्ल्ड कप में जाना। तो मैं जब टीम वेल प्रिपेयर होती है तो उनके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं टीम इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे अगर वो 300 प्लस भी बन जाए तो मेरे ख्याल से वो केपेबल है कि उसको चेस कर सकते।